शहर दिवाली की रोशनी में नहा रहा था। हर तरफ दियों की झिलमिल रोशनी, बच्चों के हंसी के ठहाके और आसमान में चमकते पटाखे। लेकिन उसी शहर के एक कोने में एक ऐसी जगह थी जहां ना कोई दिया जलता था, ना कोई आवाज़ आती थी। वो जगह थी झिलमिल हवेली। कहा जाता है कि कई साल पहले इस हवेली में राय साहब शर्मा और उनका परिवार रहता था। राय साहब की बेटी मीरा बहुत सुंदर और चंचल थी। उसे दिवाली से बहुत प्यार था। लेकिन एक दिवाली की रात वो अपने कमरे में रहस्यमयी तरीके से जलकर मर गई। लोगों ने कहा वो हादसा नहीं था, बल्कि एक बलि थी। और तब से हर दिवाली की रात उस हवेली की खिड़कियों में अपने आप दिए जल उठते हैं। 3 दोस्त अर्जुन, मनन और सिया कॉलेज के स्टूडेंट्स थे। तीनों को डरावनी जगहों पर घूमना और वीडियो बनाना बहुत पसंद था। दिवाली की रात पूजा के बाद तीनों पटाखे लेकर बाहर निकले। रास्ते में मनन बोला, चलो ना झिलमिल हवेली चलते हैं, सुना है वहाँ आज भी भूत दिया जलाते हैं। सिया ने डरते हुए कहा, पागल है क्या, लोग कहते हैं वहाँ से कोई लौटा नहीं। अर्जुन हंसते हुए बोला, अरे डरपोक मत बनो, आज की रात तो शुभ होती है, चलो वीडियो बनाते हैं। एक्सप्लोरिंग हॉन्टेड हवेली ऑन दिवाली नाइट वायरल हो जाएगी। तीनों स्कूटी लेकर हवेली की ओर निकल पड़े। रास्ते में अंधेरा था, बस दूर दूर तक पटाखों की रोशनी दिखाई दे रही थी। जब वो हवेली के गेट के पास पहुंचे तो गेट अपने आप चररर की आवाज के साथ खुल गया। अंदर कदम रखते ही हवा में धुएं और घी की अजीब सी गंध थी। दीवारों पर पुराने दिए जले हुए थे, लेकिन किसी ने उन्हें जलाया नहीं था। सिया कांपते हुए बोली, ये दिए किसने जलाए? अर्जुन हंसकर बोला, किसी का मजाक होगा। पर मनन ने कैमरा ऑन किया और बोला, अगर सच में कुछ मिला तो आज रात हम वायरल होंगे। हवेली के अंदर सन्नाटा था, बस झिलमिलाते दियों की लौ हिल रही थी। तीनों एक बड़े हॉल में पहुंचे। वहां एक पुराना झूमर झूल रहा था और दीवारों पर मीरा की पेंटिंग्स लगी थी। एक पेंटिंग में वो दिया पकड़े मुस्कुरा रही थी, दूसरी में उसके हाथ में पटाखे थे और तीसरी में किसी ने उसकी आंखें लाल रंग से फाड़ दी थी। तभी सिया ने डर से चीख मारी, वो देखो दीवार पर साया हिल रहा है। तीनों ने कैमरे के स्क्रीन में देखा, सचमुच एक औरत का साया उनके पीछे चल रहा था। लेकिन जब पलट कर देखा वहां कोई नहीं था। अचानक हवेली का गेट जोर से बंद हो गया और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। पटाखों की आवाजें गायब थीं, अब बस फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थी। क्यों जलाया मेरा दिया, क्यों तोड़ी मेरी नींद? आवाज ऊपर से आ रही थी। तीनों डरते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगे। ऊपर पहुंचकर उन्हें एक कमरा मिला जो बाकी हवेली से बिल्कुल अलग था। साफ सुथरा और बीच में रखा था एक सोने का दिया जिसमें नीली लौ जल रही थी। अर्जुन बोला, चलो इस दिए का क्लोजअप लेते हैं। उसने कैमरा आगे बढ़ाया, लेकिन जैसे ही हाथ दिए के पास गया, लौ एकदम से बुझ गई। दीवारों से काला धुआं उठने लगा जो धीरे धीरे एक इंसान के आकार में बदलने लगा। वो थी मीरा। उसका चेहरा झुलसा हुआ था, बाल राख जैसे बिखरे हुए और आंखें एकदम नीली चमकती हुई। वो बोली, क्यों छेड़ा मेरा दिया, आज तुम भी जलोगे। इतना कहकर उसने हाथ उठाया और मनन की तरफ इशारा किया। मनन के गले में जैसे किसी ने बर्फीला हाथ डाल दिया हो। वो हवा में लटक गया। उसके पैरों के नीचे नीली आग जलने लगी और उसकी चीख हवेली में गूंजने लगी। अर्जुन और सिया डरकर नीचे की ओर भागे, लेकिन अब हवेली का नक्शा बदल चुका था। हर दरवाजा खोलो तो वही कमरा, वही दिया, वही साया। सिया रोने लगी, हम यहाँ से नहीं निकल सकते। अर्जुन बोला, सुनो, मीरा को उसकी बलि से पहले धोखा दिया गया था। शायद उसकी आत्मा इसलिए भटक रही है। अगर हम वो दिया वापस जला दें तो शायद उसे शांति मिल जाए। सिया ने कांपते हुए दिया उठाया और माचिस से जलाने लगी, पर हर बार लौ बुझ जाती। उसने तीसरी बार कोशिश की और तभी पीछे से किसी ने धीरे से उसके कानों में फूंक मारी। फू! सिया पलटी और उसके पीछे मीरा खड़ी थी। उसका चेहरा राख से भरा, आंखों से धुआं निकल रहा था। मीरा बोली, अब कोई दिया नहीं जलेगा क्योंकि ये दिवाली मेरी है। उसने अपने दोनों हाथ उठाए और पूरा कमरा आग में घिर गया। अर्जुन ने सिया को धक्का देकर बाहर फेंक दिया। सिया हवेली के दरवाजे से बाहर गिर गई, लेकिन अर्जुन अंदर ही रह गया। अंदर से बस उसकी एक आखिरी चीख सुनाई दी और फिर सब सन्नाटा। सुबह जब पुलिस पहुंची, हवेली की हर चीज राख में तब्दील हो चुकी थी, लेकिन दरवाजे के पास सिया बेहोश पड़ी मिली।
उसके हाथ में एक नीली लौ वाला दिया था जो अब भी जल रहा था। लोगों ने कहा कि शायद मीरा की आत्मा को अब शांति मिल गई है। लेकिन उसी रात जब सूरज डूबा, झिलमिल हवेली की खिड़कियों में फिर से दिए जल उठे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हर दिवाली को जलते थे। 1 साल बाद सिया पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। उसने अपने YouTube चैनल पर एक नया वीडियो अपलोड किया। हेलो दोस्तों, आज दिवाली है और मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि किस तरह झिलमिल हवेली का श्राप अब खत्म हो गया है। वो मुस्कुराई। कैमरे में पीछे उसकी खिड़की दिखाई दे रही थी। अचानक उस खिड़की में एक दिया अपने आप जल उठा और सिया की आंखों में वही नीली चमक उभर आई। वो मुस्कुरा रही थी, पर अब वो मीरा बन चुकी थी। दिवाली की रात फिर से श्रापित हो चुकी थी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।